हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, क्योंकि एक तो ऑडियंस बहुत यहाँ पे कम है। आप जो देखते हैं वो शेयर भी नहीं करते। आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि अवेयर हो जाए कम से कम कि जो JKSSP जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है यूट्यूब पर। मैंने सर्च किया, वहाँ पर तो बहुत से कम है ही नहीं, लगभग ना के बराबर हैं। तो मुझे तो सच में को आया नहीं, इस वजह से शायद डिमोटिवेट हो गए होंगे जो भी इसके जो फॉर्म जिन्होंने भरा है, तो उन तक जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचते। तो आप कोशिश करिए करें कि आपके मदद माध्यम से अगर किसी तक पहुंच रही है तो आप पहुंचा दें, ठीक है। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। और आज का जो टॉपिक हमारा ये रहेगा, जो यूनिट 2 है, जिसका 42 नंबर्स का जो रहने वाला, किसका जो है लेबॉरेटरी मैनेजमेंट एंड एथिक्स के, उसके जो टॉपिक के कौन सा है, हिस्टोपैथोलॉजी। इसके आज 30 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जो लेबॉरेटरी और मैनेजमेंट और इथिक्स के जो है 5 टॉपिक्स हैं ना, उसमें से आज ये हिस्टोपैथोलॉजी का तीसरा टॉपिक है। इसके ऊपर हम आज जो है करेंगे 30 क्वेश्चन जो है वह करेंगे, ठीक है। और हर यूनिट यूनिट की प्रैक्टिस करेंगे। पहले यूनिट की जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का हमने प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद अभी पूरी नहीं की, लेकिन इतना है कि बेसिक हमने उसका देख लिया है। अब इतना ही जो है आज थोड़ा सा अप लेवल किया है मैंने, पहले जो बनिस्बत जो पहले लेक्चर थे उससे थोड़ा सा अपडेट किया है मैंने, ताकि थोड़ी सी क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, तो जितना जल्दी हम अपने आप को जो है गियर शिफ्ट करेंगे तो उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो टाइम ज़ाया हो गया आपका, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द स्टडी ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। तो कोशिश करना साथ में खुद से भी आंसर करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस में जो है मजीद इजाफा हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, स्टडी ऑफ डिजीज एट टिश्यू लेवल, ठीक है, टिश्यू लेवल जो भी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी में जो है टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है, ताकि डिजीज या बीमारी का साइन को जो है आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सेक्शन ब्रांच कॉमनली एसोसिएटेड विद पैथोलॉजी। तो वो कौन सी है, हिस्टोपैथोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट एरियाज में जो है हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोपैथोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और केमिकल पैथोलॉजी जैसे जो है सेक्शंस इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इनमें से पूछा था, हमने इनमें से ऑप्शन देना था। बाकी जो है ये हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और केमिकल बायोलॉजी जैसी सेक्शन भी इसमें जो है इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि विच केमिकल इज कॉमनली यूज एज ए फिक्सेटिव इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी। तो वो है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। ऑप्शन जो है डी क्वेश्चन में थर्ड का राइट हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि 10% जो न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन है, इसे शॉर्ट में जो है NBFB कहते हैं। रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉरेटरीज में सबसे स्टैंडर्ड और कॉमनली जो है यूज फिक्सेटिव है, क्योंकि जो है ये टिश्यू को जो है सड़ने से प्रिवेंट करता है, और टिश्यू स्ट्रक्चर को अच्छी तरह जो है प्रिवेंट करता है या उसको जो है प्रिवेंट करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मेजर स्टेप ऑफ रूटीन पैराफिन टिश्यू प्रोसेसिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका जो सीक्वेंस यहाँ पर बनेगा, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, उसके बाद क्लियरिंग, उसके बाद पैराफिन, इन्फ्लेरेशन। ऑप्शन ए में जो है ये सीक्वेंस बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप जो है क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, आप नोट कर रहे हैं तो। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि विच रीजन इज कॉमनली यूज फॉर डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग। तो कौन सा क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इथेनॉल। तो ये क्या होता है कि रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यू जो प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन एक वाइटल स्टेप है, जिसमें टिश्यू जो है स्पेसिमेन से वाटर और एक्वेरियस फिक्सेशन जो है फिक्सेटिव को रिमूव किया जाता है। इथेनॉल जो है सबसे कॉमन और यूनिवर्सली यूज डिहाइड्रेशन एजेंट है, ठीक है। तो क्योंकि वाटर और जो पैराफिन वैक्स आपस में जो है मिक्स नहीं होते, इसलिए टिश्यू को जो है इंक्रीज एथेनॉल जो है कंसनट्रेशन के जो है ग्रेडेड सीरीज में जो है स्मीर किया जाता है। यूजली जो है हम बात करें तो 70% से 100% तक इथेनॉल जो है इस प्रोसेस को का जो है इस प्रोसेस का पर्पस जो है वो क्या है कि जो पानी को जो है जेंटली रिमूव करना होता है, ताकि जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये, या नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि विच केमिकल इज कॉमनली यूज इज एज ए क्लियरिंग एजेंट इन
रूटीन पैराफिन प्रोसेसिंग। तो कौन सा है इनमें से? तो ज़ाइलिन है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। थोड़ी सी साथ में एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि हमारा जो है रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाए। देखो, ज़ाइलिन जो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरीज में सबसे जो कॉमनली यूज जो है क्लियरिंग एजेंट्स है, क्लियरिंग एजेंट है, ठीक है। इसका जो मेन काम टिश्यू के अंदर मौजूद जो हाइड्रेशंस या डिहाइड्रेशन एजेंट यानी कि अल्कोहल को जो है रिप्लेस करना है। क्योंकि जो ज़ाइलिन अल्कोहल और पैराफिन वैक्स दोनों के साथ जो है कंपेरेटिवली जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये टिश्यू को जो है पैराफिन वैक्स इनफर्टिलेशन आप कह सकते हैं, इनफर्टिलेशन के लिए जो है प्रिपेयर करता है और टिश्यू को ट्रांसपेरेंट और क्लियर बना देता है। ट्रांसपेरेंट होता है मतलब जहाँ से नज़र एक से पार हो जाए। कोई जैसे पानी रखो, अगर वहाँ से नज़र आपकी क्रॉस हो जाती है उसे ट्रांसपेरेंट। कोई भी चीज़ जिससे नज़र एक साइड से दूसरी तरफ चली जाए तो उसे ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक। ट्रांसपेरेंट और क्लियर बना देता है, ठीक है। तो ये इसका ज़ाइलिन आंसर जो है हमारे इस क्वेश्चन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्या कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ डी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन इज टू, तो क्या मेन पर्पस है वो है कैल्शियम, रिमूव कैल्शियम साल्ट एंड मेक द टिश्यू सूटेबल फॉर सेक्शनिंग। यानी कि जो हड्डियों और दांत में जो है डिफेंस इनऑर्गेनिक में मटेरियल जो है डिपॉजिट मेनली कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट और फॉस्फेट वगैरह ये हो गया, ये जो है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये जो सब होते हैं जो इन्हें बहुत हार्ड बना देते हैं और थिन सेक्शंस में कट करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेलेटिंग एजेंट यूज फॉर डी क्लासिफिकेशन। तो कौन सा है? तो वो EDTA है, EDTA। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। EDTA जो कैल्शियम आयंस को जो है चेलेट या बाइंड करता है, ये ऐसे स्लो होता है इस, लेकिन जो है टिश्यू मॉर्फोलॉजी को जनरली बेटर प्रिजर्व करता है ये EDTA। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड डीक्लासिफाइंग एजेंट। तो कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड एक एसिड जो डी क्लासीफायर है और रिलेटिवली रैपिड जो है डी क्लासिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ डी क्लासिफिकेशन। तो क्या है यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा रेडियोग्राफिक जो है मेथड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो डी क्लासिफिकेशन एंड पॉइंट के लिए जो है रेडियोग्राफिक केमिकल और फिजिकल मेथड्स यूज़ किया जा सकता है। ये रेडियोग्राफिक जो है ये एक्सरे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डी क्लासिफिकेशन। डी क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। आप थोड़े से स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन या 2 बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो क्या रहा है कि आपको यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। क्या रहा है कि EDTA रिमूव्स कैल्शियम बाई कीलेशन। और सेकंड कह रहा है, मैं सारी पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद आप आंसर करूँगा, तब तक आप भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आंसर इसका होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि एसिड डीक्लेरिफायर कैन एक्ट रिलेटिवली रैपिडली। थर्ड में कह रहा है कि ओवर डी क्लासिफिकेशंस कैन एडवाइजरली अफेक्ट्स टिश्यू मॉर्फोलॉजी। फोर्थ में कह रहा है कि डी क्लासिफिकेशन इज परफॉर्म टू इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट ऑफ बोन। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट है ठीक दी गई है? देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। क्लासिफिकेशन का पर्पस जो है कैल्शियम रिमूव करना है, ठीक है, इंक्रीज करना नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ वाली गलत है, बाकी 3 ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको पैराफिन वैक्स एम्बेडिंग के ऊपर जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेडिंग मैंने इसकी लिख दिया, बाकी जो है इसके आगे जब नया शुरू होगा वो उस पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैराफिन एम्बेडिंग इज टू, तो क्या प्राइमरी पर्पस है? तो वो है प्रोवाइड सपोर्ट टू टिश्यू फॉर सेक्शनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्शन टिश्यू को सपोर्ट देता है जिससे थिन सेक्शंस प्रिपेयर की जा सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेप शुड जनरली बी कंप्लीटेड बिफोर पैराफिन एम्बेडिंग। कौन सा स्टेप जो है कंप्लीट किया जाता है पहले पैराफिन एम्बेडिंग से पहले? तो वो है हमारे पास क्या है कि डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग।
ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। टिश्यू को पहले डिहाइड्रेट और क्लियर किया जाता है, फिर पैराफिन जो है इन्फिल्ट्रेशन और एम्बेडिंग होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ए पैराफिन वैक्स टिश्यू ब्लॉक प्रॉपर टिश्यू ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द डिजायर्ड प्लेन्स ऑफ सेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो करेक्ट ओरिएंटेशन से डिज़ायर ऑटोमेटिकली एटोनोमिकल या जो है पैथोलॉजिकल सरफेस सेक्शंस में प्रॉपरली ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से आगे माइक्रोटोमी के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज रूटीनली यूज टू कट थिन सेक्शंस फॉर पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू। तो कौन सा है यहाँ पे? रोटरी माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। रोटरी माइक्रोटोम जो है रूटीन पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू सेक्शन के लिए कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा या राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कटिंग फ्रोजन टिश्यू सेक्शंस। तो कौन सा है वो? क्रायोस्टैट। क्रायोस्टैट जो है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्रायोस्टैट जो है वो लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में फ्रोजन जो टिश्यू सेक्शंस प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्रायोस्टैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए वार्म वाटर बाथ इन रूटीन माइक्रोटोमी। तो क्या है? टू फ्लैटन पैराफिन सेक्शंस। ऑप्शन डी हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोटोमी से जो निकल सेक्शंस को वार्म वाटर बाथ पर फ्लोट करके जो है रिंकल्स क्रीजेज जो होते हैं उन्हें रिड्यूस किया जाता है या रिड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो किए जाते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, टू फ्लैटन पैराफिन सेक्शंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टिश्यू स्टेनिंग के ऊपर हमारे कुछ आगे क्वेश्चन रहेंगे। क्या कह रहा है कि विच स्टेन इज रूटीनली यूज्ड फॉर जनरल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो कौन सा है? हिमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन। ठीक है, इसे शॉर्ट में जो है एच एंड ई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एच एंड ई जो हिमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन जो है इसके शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एच एंड ई जो हिमोटॉक्सिलिन और ईओसिन जो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का प्रिंसिपल या जर्नल स्टेन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एच एंड ई स्टेनिंग हिमोटॉक्सिलिन प्राइमरली डिमोन्स्ट्रेट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूक्लाई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमोटॉक्सिलिन जो न्यूक्लिक एसिड रिच स्ट्रक्चर्स स्पेशली न्यूक्लाई को जो है ब्लू पर्पल अपीयरेंस देता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि इन एच एंड ई स्टेनिंग ईओसिन जनरली स्टेन्स मेनली साइटोप्लाज्मिक एंड प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर्स। तो क्या इसका आंसर होगा? पिंक रेड या पिंक टू रेड। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि जो ईओसिन मेनली साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर को जो है पिंक रेड शेड्स देता है। ठीक है, पिंक रेड शेड देता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है कि विच इज द करेक्ट जनरल सीक्वेंस ऑफ रूटीन एच एंड ई स्टेनिंग ऑफ ए पैराफिन सेक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इसको देखना, इसको क्वेश्चन को भी आप मार्क कर लेना, ये पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है डी पैराफिनाइजेशन, ये यहाँ पर सीक्वेंस में हमने लगाना है। ठीक है, डी पैराफिनाइजेशन, उसके बाद हाइड्रेशन, फिर हीमेटॉक्सोलिन, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, ब्लूइंग, उसके बाद ईओसिन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर क्लियरिंग, फिर जो है मोन्टिंग। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस बनेगा। ये सीक्वेंस इसी तरीके से आपको जो है याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मार्क कर लेना। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टिश्यू स्टेनिंग। टिश्यू स्टेनिंग के रिगार्डिंग जो है हमारे पास इनकरेक्ट इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट दी गई है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे इनकरेक्ट दी गई है। आप चाहें तो इसे पास करके भी कर सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है दी गई है, स्टेनिंग इज परफॉर्म्ड बिफोर टिश्यू प्रोसेसिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ये कर दी गई है। अगर रूटीन वर्क फ्लो में अगर बात की जाए तो प्रोसेसिंग फिर एम्बेडिंग स्टेनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये डी में जो है ये इनकरेक्ट रिगार्डिंग टिश्यू स्टेनिंग में जो है वो दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से ऑटोमेटिक जो है टिश्यू प्रोसेसर के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेन पर्पज ऑफ एन
ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर इज टू, क्या है कि परफॉर्म प्रोग्राम टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स। ऑप्शन ए में यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो एटोमिक टिश्यू प्रोसेसर है, जो प्रोग्राम सीक्वेंस में अगर टिश्यू को प्रोसेसिंग रीजन से पास जो है वो करता है, स्पेशली हाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और पैराफिन इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर तो कौन सा है यहाँ पे इनमें से, तो वो है कटिंग थिन सेक्शंस, क्योंकि जो है थिन सेक्शंस माइक्रोटोम का जो है माइक्रोटोम उसे कट करता है, आप कह सकते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसर नहीं करता, ये यहाँ पे ये फंक्शंस नहीं करता, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टिश्यू ग्रोइंग के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि टिश्यू ग्रोसिंग प्राइमरली रेफर्स टू, क्या इसका आंसर बन जाएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शंस एंड सैम्पलिंग ऑफ ए स्पेसिमेन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ग्रोसिंग विच प्रैक्टिस इज एसेंशियल। तो कौन सी यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन प्लस जो है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए जो है एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से ऑटोप्सी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ असिस्टिंग इज एन ऑटोसोपी। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा, प्रॉपर हैंडलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू स्पेसिमेन। ठीक है, ऑटोप्सी जो है असिस्टेंस में ऑर्गन्स हो गया, टिश्यू को प्रॉपर हैंडलिंग, आइडेंटिफाइड लेबल और जो है लेबल वगैरह और जो है इसके एग्जामिनेशन के लिए जो है ये रिक्वायर्ड रहता है। उसे क्या करता है कि प्रिजर्व करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच फिक्सेटिव इज कॉमनली यूज फॉर प्रिजर्विंग ऑफ टिश्यू इंटेंडेड फॉर रूटीन हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ ऑटोप्सी। तो यहाँ पर क्या होगा, 10% जो है न्यूट्रल बफरिंग फॉर्मेलिन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए टिश्यू कॉमनली जो है 10% नेचुरल बफर जो है फॉर्मेलिन में फिक्स किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वेस्ट डिस्पोजल और लेबोरेटरी सेफ्टी के ऊपर जो है ये क्वेश्चन रहेंगे, एक दो क्वेश्चन जो लास्ट के बच्चे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज शार्प्स वेस्टेड। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यूज्ड स्कैल्पल ब्लेड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए स्कैल्पल्स जो है हो गए या नीडल्स हो गए, ब्लेड्स और जो कंटेमिनेटेड ब्रोकन ग्लास शार्प्स जो है ये वेस्ट का एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेबोरेटरी वेस्ट एंड सेफ्टी। लेबोरेटरी के वेस्ट और सेफ्टी के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट रहेंगी। इस बार हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इनमें से हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। पहले में कह रहा है कि वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड हैजर्ड्स। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि शार्प्स रिक्वायर्ड सेफ हैंडलिंग एंड अप्रोप्रिएट डिस्पोजल। थर्ड में कह रहा है कि केमिकल वेस्ट शुड बी मिक्सड इनडिस्क्रिमिनेटली विद अदर लेबोरेटरी वेस्ट। उसके बाद 4 में कह रहा है कि डी कॉन्टिमिनेशंस एंड सेफ्टी वेस्ट मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पर हमने बताने हैं कितनी से जो है करेक्ट यहाँ पर दी गई है स्टेटमेंट है। तो जो है यहाँ पर कौन सी पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाइट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है डिफरेंट केमिकल्स वेस्ट को अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकॉम्पेटिबली केमिकल्स जो है डेंजरस रिएक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर ये फोर्थ वाली ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर ठीक रहेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे आज के यहाँ पे जो क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है डेली जो है हम जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आपने जिसका आंसर करना होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द टिश्यू प्रोसेसिंग केमिकल विद इट्स प्राइमरी फंक्शंस। इसका आंसर जो भी करेक्ट बन रहा है वो आपने कमेंट में करना है। ठीक है, और ये हिस्टोपैथोलॉजी का था आज का टॉपिक जो है वो। ये टॉपिक किस यूनिट से है, सेकंड यूनिट में से है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड एथिक्स के यूनिट में से ये हिस्टोपैथोलॉजी का ये टॉपिक है। ठीक है, इसके हमने 30 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर कर दिए हैं। और ताकि आप ने जो है कितने क्वेश्चन किए हैं,
ये उसी हिसाब से मैंने लेवल भी थोड़ा उतना हार्ड नहीं रखा, लेकिन फिर भी मीडियम में रखा है ताकि बेसिक हमारा जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका टाइम बाकी मज़ीद ज़ाया नहीं करेंगे, इसका आपने आंसर कर देना है ज़रूर। तो बाकी और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे आज ही बता देना, तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।